Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा कल का सुपर डुपर एनालिसिस। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली कहा था और थंबनेल का कलर भी रेड और निफ्टी में गड़बड़ी कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि ये जो कल के लेवल्स थे 23,580 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग विल टेक यू टू 23,450 और 23,350 और आप देख सकते हो वही चीज चार्ट में शॉर्ट एंट्री की कितनी बढ़िया आई और ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 100 से लेके 130 पॉइंट्स तक हमने कैप्चर किए। और इतना ही नहीं तो मुझे पता है कई दिनों से ट्रोलर्स की जो गैंग है वो रुक रही है कि हमारे चैनल को कब ट्रोल कर सके, बट भगवान के कृपा से या आप लोगों के आशीर्वाद से ये उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। तो हर दिन वो हाथ मसल के वापस निकल जा रहे हैं। तो जिस तरीके से आज हमने फैंटास्टिक एनालिसिस किया, मैं कल का एनालिसिस क्योंकि कल एक्सपायरी है तो डिटेल में करूंगा और ट्राई करूंगा कि जिस तरीके से आज बहुत सारे एक्यूरेसी के साथ ये जो एनालिसिस हुआ वैसे ही एक्सपायरी का हो। जो नए हैं, पहले बार मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। एंड यस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। ये जो फ्री डेमो का कंसेप्ट है वो बहुत सिंपल है, क्योंकि जो एनालिसिस मैं करता हूं या लेवल्स का थोड़ा बहुत एनालिसिस जम जाता है वो मॉर्निंग में तो हेल्प करता है, बट अगर विद इन द मार्केट आवर्स यानी कि 10 बजे 11 बजे के बाद मार्केट कहाँ जाएगा, अगर आपको कुछ उसका एक ये चाहिए, मैं कहूँगा जस्ट एक इंडिकेशन चाहिए, तो डेफिनेटली ये कम्युनिटी आपको हेल्प करेगी। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हमारा जो ऐप है यानी कि टीजी लेवल का ऐप, मेंटोर चैम्प, स्टडी करने के लिए लेवल्स के लिए टीजी लेवल्स, ये जल्द ही लॉन्च होने वाला है। मैं कहूँगा कल से ऐप हमारा लॉन्च होने वाला है, तो उसकी भी लिंक हम आपको बता देंगे। अब आइए देखते हैं टॉप न्यूज ऑफ द डे और निफ्टी का एक्सपायरी का एनालिसिस ट्राई करूंगा फंटास्टिक करने के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। पहले टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है देखते हैं। इंडियाज एनर्जी शिफ्ट फोकसेस ऑन ग्रीन पावर बट अ प्रपोज्ड इमिशन ट्रेडिंग स्कीम में अफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। बहुत दिनों से चल रहा है, नया कुछ नहीं है। यस, फोकस ग्रीन पावर पे ही है। इंडियाज एनर्जी इंटेंसिटी इंप्रूव्ड इन FY20। ये यही दिखाता है कि गवर्नमेंट कितना फोकस्ड है एनर्जी के लिए। दिल्ली बजट एक्सपेंडिचर टू ग्रो 44% to rupees 1 lakh crore in FY26, फिजिकल डेफिसिट टू सी 9-fold rise। बट ये सोचने की या दिक्कत करने की बात नहीं है, क्योंकि सेंटर और स्टेट में एक ही सरकार है, तो आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दिल्ली वालों खुश हो जाओ, क्योंकि जो होने वाला है अच्छे के लिए ही होना है। यमुना नदी साफ हो जाएगी, बाद में जो स्वच्छ पानी, घर घर में पानी के जो वादे हैं वो कंप्लीट हो सकते हैं। एनीवेज, टॉपिक पे आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। जहां पे अभी देखोगे पूजा जी ने MSD और सोहिल जी ने RVNL, इन्फोसिस और एशियन पेंट का एनालिसिस पूछा है, तो मैं डेफिनेटली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बात करूंगा। और ये हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है। अगर आप स्टॉक मार्केट मुझसे सीखना चाहते हो तो आप ये नंबर नोट कर लेना, यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज करना, हमारी टीम आपको कॉल करेगी। हम कोई भी पोर्टफोलियो हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते हैं, ये सेबी और गवर्नमेंट के रूल से नहीं अलाउड है। अब आते हैं, देखते हैं कि कल के लिए क्या होने वाला है। तो सबसे पहले चीज जो सिंपल है, एक तो जैसे मैंने किलोमीटर, बाद में बंदा थक जाता है, एक मैराथन रनर, तब क्या होता है, और बहुत जन को नहीं सही लगा था कि सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, वो 23,800 के और 900 के बीच में ही क्यों थकेगा, वो तो 24,200 के आसपास जाके फिर भी थक सकता है। तो लॉजिक बहुत सिंपल है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा था
वो बहुत पावरफुल था और यही रेजिस्टेंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये रेजिस्टेंस के बेसिस पे मैंने कहा था कि यस ये होने वाला है। अब और आपको भी पता है कि कोई भी चीज विदाउट लॉजिक ऐसे ही हवे से आबरा कडाबरा करके मैं नहीं लाता हूं। जो भी लॉजिक मैं लगा रहा हूं आपको समझाता हूं, ट्राई करता हूं कि बेसिक बेसिक चीज आपको पहले समझे, तो उसी से ही हम कंसेप्ट्स डेवलप करते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप पूछोगे कि सर ये सब तो सही है बट यहाँ पे सपोर्ट क्या हो सकता है, तो अब क्योंकि ये मार्केट नीचे के तरफ दौड़ चुका है तो ये सपोर्ट अब कहाँ लेगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक्चुअली सपोर्ट कोई भी नहीं है, राइट। डायरेक्टली जो सपोर्ट है वो ये वाला है, बट ऑफ कोर्स ये सपोर्ट नहीं आएगा। अब मार्केट मेरे हिसाब से और ऊपर जाने के चांसेस है। तो इन शॉर्ट क्या है कि डेली में हमें सपोर्ट नहीं दिख रहा है, चलो ये समझ लिया। बट एट द सेम टाइम एक चीज मैं मानूंगा कि थोड़ा बहुत, चलो ये पार्ट में कोई भी सपोर्ट नहीं दिख रहा है बट ये पार्ट में सपोर्ट दिख सकता है कि किधर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है। बट ये सपोर्ट्स जो होंगे वो वीक रहेंगे और टेस्टेड सपोर्ट रहेंगे, यानी कि ऑलरेडी इनका जो जोर है बायर्स और सेलर्स का निकल चुका रहेगा। कैसे पता चलता है, क्योंकि ये वाला जो नेक्स्ट मूव मार्केट का आया है इसके कारण यहाँ पे जो बायर्स और सेलर्स बैठे थे ये जोन में, ये अब ज्यादा रेलेवेंट नहीं रखे हैं, राइट। तो थोड़ा सा डेली में अगर आप मुझे कहोगे तो बट ऑब्वियसली दिख रहा है कि कल भी मार्केट गिरने वाला है। ज्यादा कुछ R&D करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रास्ते में किधर भी सपोर्ट नहीं दिख रहा है। बट ये इतना सिंपल है क्या, तो दिखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है बट थोड़ा सा देखेंगे कि क्या कुछ और हम एनालिसिस कर पाते हैं। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली मुझे कुछ जोड़ मरोड़ तोड़ के सपोर्ट दिखाई दे रहा है। कहां पे दिखाई दे रहा है, 23,280 के आसपास, राइट। जोर मरोड़ तोड़ इतना पावरफुल नहीं है बट फिर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि 23,280 के आसपास एक सपोर्ट है जहां से मार्केट डेफिनेटली आवरली में ऊपर आ सकता है। तो क्या इतना इंफॉर्मेशन सही है, तो ये भी सही नहीं है क्योंकि इससे हम इंट्राडे नहीं कर सकते। और ऊपर के डायरेक्शन में अगर मुझे कोई पूछे तो 23,780 के बाद ही अप ट्रेंड दिख रहा है। तो ये इतना ही चीज मुझे आवरली में पता चला, इससे ज्यादा आवरली में मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो फिर हम देखेंगे कि अब ये सब तो ठीक है बट 15 मिनट्स में इसका कैसा एनालिसिस करें। तो 15 मिनट्स में आइए देखते हैं यही चीज का हम कैसे एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, वन बाय वन हम 23,280 हमारा सपोर्ट है, राइट। अब ये जो चार्ट मैं देख रहा हूं ये मैं 15 मिनट्स में देख रहा हूं और अगर आप देखोगे तो उसी हिसाब से 23,460 भी एक सपोर्ट है, राइट। क्योंकि एक है, बहुत सारे लोग गैप्स का कंसेप्ट नहीं समझते हैं बहुत से बार, और वो सही भी है कि 70% टाइम गैप्स आर मेड फॉर गेटिंग फिल्ड, यानी कि ये जो गैप है ये इसीलिए बना है कि आगे जाके वो फिलअप हो जाएगा, राइट। बट बहुत से बार गैप्स का जो अप और डाउन का पोर्शन है ये पावरफुल सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। तो
अगर हमें नीचे के साइड में देखना है, यानी कि अगर हमें पुट के बारे में सोचना है, तो हमें कैसे सोचना पड़ेगा? तो थोड़ा प्रॉपरली दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा। 23,430 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, मेरा पहला टारगेट और दूसरा टारगेट क्या रहेगा? तो मेरा स्ट्रेट अवे पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 23,300 और 23,280 के आसपास मार्केट रिवर्स होने के चांसेस है, राइट? तो कल की ये लेवल हमें मिल गई। कौन सी लेवल है? वापस एक बार, 23,430 15 मिनट्स जस्ट, या 23,430। थोड़ा सा ये लेवल में गड़बड़ ना हो इसलिए मुझे बार बार चेक करना पड़ रहा है, सॉरी फॉर दैट। यस, 23,425 करना और अच्छा रहेगा। जस्ट कट टू कट हो रहा है, इसके लिए प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। 23,425 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग आपको 23,300 का टारगेट देगी, और उसके बाद 23,280 भी आ सकता है, और यहां से रिवर्सल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये रहा कल का डाउन साइड। अब कल का अपसाइड क्या हो सकता है? तो कल का अपसाइड बहुत सिंपल है। अगर मुझे आप 23,620, बहुत रिस्की है बट फिर भी 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल दिखा दो, तो मैं आपको मार्केट का नेक्स्ट लेवल बता सकता हूं, जो कि है 23,700। तो इफ 23,620 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, यानी कि ये कैसे दिखेगी ये भी मैं आपको बताता हूं, कि अगर मुझे कुछ ऐसे दिख गया कल, राइट, तो फिर मेरा ये मानना है कि यहां पे जाके फिर मार्केट डिसीजन लेगा ऊपर या नीचे जाने का। तो 23,620 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 23,700 आने के चांसेस है। और अब के बार अगर मार्केट 23,800 के ऊपर चला गया तेजी के साथ, तो 24 के आना कोई भी नहीं रोक सकता। और थोड़ा सा ध्यान रखना, दोनों 50-50% चांसेस है, क्योंकि कल का मार्केट बहुत एग्रेसिव होने वाला है। मैं ऐसे दावे के साथ नहीं कह सकता हूं कि नीचे ही जाएगा, नीचे ही जाएगा, नहीं। और ये दावे के साथ भी नहीं कह सकता हूं कि ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा। 50-50 चांसेस है, बट लेवल्स को रिस्पेक्ट डेफिनेटली करेगा। तो 620 के ऊपर जा रहा है, ग्रीन में क्लोज हो रहा है अगर 15 मिनट्स में, तो उसका पहला इंडिकेशन है कि मार्केट ऊपर जाने की सोच रहा है। और अगर नीचे जा रहा है 23,425 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग आ रहा है, तो मार्केट सोच रहा है कि 280 तक जाए। तो इसके लिए, क्योंकि जिस तरीके से ये पैटर्न बना है, राइट, तो आप अगर मेरा वर्डिक्ट पूछोगे, सर ये सब ठीक है, आप बताओ कि आपको क्या लग रहा है, वो ज्यादा मायने रखता है। तो अगर कोई मुझे पूछेगा कि क्या लग रहा है, आप मुझे गाइड करो, तो मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं वेव कंसेप्ट को जाऊंगा। ये वेव यहां से यहां तक चल पड़ी है, और मुझे लगता है ये वेव का कंसोलिडेशन यहां तक आना चाहिए लगभग लगभग, और उसके बाद जाके मार्केट ऊपर जाना चाहता है। तो मैं बेसिकली न्यूट्रल हूं कल के लिए, बट अगर मैं वेव का कंसेप्ट पकड़ूं, या जो सिंपल वेव जो मुझे समझ में आ रहा है उसका एनालिसिस करूं, जो कि इलियट और ये सब जो वेव के गुरु है उससे मैं बहुत कम मुझे आता है, और मेरे दिमाग में न्यू वेव्स और ये सब कुछ समझता भी नहीं है, और अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को
ऑलरेडी जो कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है उसको ट्रेडिंग के फंड कॉम्प्लिकेटेड फंडे लगा के हमें कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। तो कंसेप्ट बहुत सिंपल है, एक वेव है जिसका पुल बैक जो है वो यहां से ज्यादा और नीचे जाके पुल बैक होने के चांसेस है। तो मेरा ये मानना है कि यहां से ही ऊपर जाना मुश्किल है, बट यस समवेयर अबाउट 23,280 से लेके 23,200 के आसपास प्रॉपर कंसोलिडेशन होके फिर ऊपर जाना डेफिनेटली बनता है। तो ये मेरा जजमेंट है, बट एट द सेम टाइम मार्केट क्या मुझे रिस्पेक्ट करेगा? ज्यादा मत सोचना कि मैं जो कह रहा हूं वैसे ही मार्केट चलेगा, ये सब बकवासगिरी है। आप मार्केट के जो कंसेप्ट्स है वो देखना और लेवल्स देखना कि मार्केट कहां तक जा रहा है, ताकि आपको भी इंडिकेशन आए कि यार ये जो हो ही नहीं सकता है वो लेवल तक मार्केट पहुंच गया है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है, तो इसके लिए आपका व्यू फिर ऊपर के डायरेक्शन में बुलिश होना चाहिए। या कभी कभी ऐसे होता है कि यार इतने बुलिश मार्केट में भी मार्केट ये नीचे के लेवल तक आया है, इसका मतलब सेलिंग प्रेशर है और मुझे नीचे के बारे में सोचना है। तो दिमाग में पहले से ही हमें कुछ पकड़ के नहीं रखना है। डेफिनेटली हम कंसेप्ट के साथ ट्रेड करेंगे, बट अगर कंसेप्ट और हमारे लेवल्स मैच नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मार्केट को प्रेफरेंस देंगे, यानी कि भाव भगवान है, जो प्राइस पे मार्केट चल रहा है उस पे ज्यादा हम कंसंट्रेट करेंगे। और ट्रेड अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं करेंगे, बट अगर हमारे कंसेप्ट और मार्केट के लेवल्स मैच कर रहे हैं तो ये तो विन विन सिचुएशन है, राइट? तो इसमें तो हमें ट्रेड करना ही करना है और हर एक ट्रेडर को यही जानना है कि कौन से ऐसे प्रोबेबिलिटी है जो कम प्रोबेबिलिटी है, यानी कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे मेरे कंसेप्ट और मार्केट के लेवल्स नहीं मैच हो रहे हैं, तो मैं ज्यादा एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करूंगा या नहीं ट्रेड ही नहीं करूंगा। बट जब भी मार्केट के कंसेप्ट्स और मेरे लेवल्स मैच हो रहे हैं तो डेफिनेटली मैं वहां पे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करूंगा, बट विद स्टॉप लॉस के साथ। तो ये जब आपको समझ में आता है तब आप सुपर ट्रेडर के कगार पे चले जाते हो। अब देखते हैं, क्योंकि यहां पे ये सब कुछ एक्सप्लेन किया मैंने, अपना वर्डिक्ट भी बताया, अब बैंक निफ्टी पे चलते हैं। तो यहां तक जो भी मैंने कंसेप्ट समझा, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा तो इंटरेस्टिंग थोड़ा सा लिख देना, मुझे अच्छा लगेगा। अगर आपको नहीं लगा तो एनीवेज आपके कमेंट सराखों पे तो बोर लिख देना। बट मैं चाहता हूं कि लिखना जरूर, क्योंकि गए 3 या 4 दिन से हार्डली 300 कमेंट्स आते हैं, जबकि नॉर्मली 1,500 तक भी कमेंट्स गए हफ्ते जा रहे थे। तो यानी कि 2-3 हफ्ते 1,500 तक भी गए हैं कमेंट। तो इस बार मैं चाहता हूं एटलीस्ट आप इंटरेस्टिंग या बोर तो लिख सकते हो, राइट? और मैं चाहता हूं इस बार हमारे कमेंट्स 2,000 तक जाए, और अगर 2,000 कमेंट्स जाते हैं तो नॉर्मली इसके डबल लाइक्स होते हैं। तो 4K लाइक का हम टारगेट आज क्रॉस करना चाहते हैं। अब देखेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या लग रहा है, डेली चार्ट देखेंगे पहला, तो बैंक निफ्टी में भी कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है। बट बैंक निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट इजीली सपोर्ट पता चल रहा है। वो कौन सा है? तो वो है 50,700 का। इसका मतलब क्या है? तो बैंक निफ्टी 50,700 से रिवर्स 50,700, यस 50,700 के यहां से रिवर्स होने के चांसेस है। अब यही कंसेप्ट को मैं अगर 15 मिनट्स में डाल दूं तो आइए देखते हैं कैसे वर्क हो सकता है। ओके, तो यहां पे अगर आप देखोगे ना, नीचे के टारगेट्स क्या है हमारे, बट ऑब्वियसली 50,950 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग कहां तक लेके जाएगा? 50,700 तक।
और ऊपर के टारगेट क्या है 51,500, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग कहां तक लेके जाएगा, लगभग 52K तक। तो ये सुपर फैंटास्टिक मूव बैंक निफ्टी में कुछ दिनों से आने के चांसेस है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्फोसिस देखेंगे। इन्फोसिस ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कुछ नहीं, ये ऊपर ही जाने वाला है, बट यहां पे अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस है, तो मैं कहूंगा कि कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा सा इंतजार कर लो, कुछ बुरा नहीं हुआ है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि इन्फोसिस का क्या होने वाला है, नीचे आ गया है, कुछ नहीं होगा, 1, 2 या 3 हफ्ते में वापस ऊपर जाएगा। अब एशियन पेंट्स बहुत दिनों से साइडवेज चल रहा है, एंड दैट इज रियली सुपर फ्रस्ट्रेटिंग, बट एट द सेम टाइम फिलहाल अगर आप देखोगे तो ये एशियन पेंट बाय करने का समय है, क्योंकि अब के बार अगर ये ऊपर चला गया तो यहां से आप देखोगे तो 3,200 के आसपास जा सकता है। तो एक्चुअली अगर मुझे कोई पूछेगा तो सच में एशियन पेंट्स का आप बड़ा रैली मत एक्सपेक्ट करो मल्टीबैगर, बट यहां से आपकी नया एंट्री की शुरुआत एक दिख सकती है। और आरवीएनएल फंटास्टिक ही स्टॉक है, ओवरऑल मार्केट के कारण पिस रहा है तो कुछ कर नहीं सकते, बट ये क्वार्टर में डेफिनेटली स्पेंडिंग जब ज्यादा होगी आरवीएनएल प्रॉफिट में आएगा और तो हम कुछ मूव दे सकते हैं। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करना मत भूलना। कल हमारा ऐप मोस्टली लॉन्च हो जाएगा, जिसके मैं आपको स्क्रीनशॉट्स भी दिखाऊंगा। तो ऐप इंस्टॉल करके इजी तरीके से लेवल्स फाइंड आउट करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।